रवि एक पत्रकार था जिसे ब्लॉक स्टेशन के रहस्य पर रिपोर्ट बनानी थी। यह स्टेशन पिछले 20 सालों से वीरान पड़ा था। अफवाह थी कि वहाँ जो भी रात के 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक रुकता वो कभी वापस नहीं आता। रात के ठीक 12 बजे रवि ने अपने कैमरे चालू किए और स्टेशन की ओर बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ एक टूटा फूटा लालटेन टिमटिमा रहा था। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। गहरी सांसें की आवाज़, एक ठंडी हवा का झोंका, पर पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक सीटी की आवाज़ गूंजी और धुंध के बीच से एक ट्रेन आती दिखी। पर यह कैसा हो सकता था? यह स्टेशन तो बंद था। ट्रेन के अंदर पीली आंखों वाली साए दिख रही थी। दरवाजे खुल गए, लेकिन अंदर सिर्फ हड्डियों के ढांचे थे, जिन्हें चेहरे पर सड़ी हुई खाल लटक रही थी। रवि पीछे हटने लगा, तभी एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर महसूस हुआ। उसने घबरा कर पीछे देखा। एक जला हुआ आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह गुर्राते हुए बोला, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, भाग जाओ। रवि किसी तरह भागकर स्टेशन मास्टर के केबिन में छिप गया। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर पुराने अखबार चिपके मिले। उन पर एक खबर थी, 1999 में एक ट्रेन में आग लगी, 300 लोग मारे गए, सभी की लाशें ब्लैक स्टेशन पर मिली। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी, बुरी तरह जली हुई। उसके नाखून प्लेटफॉर्म को खुरच रहे थे। वह बड़बड़ा रही थी, ट्रेन आ गई, अब तुम्हारी बारी है। रवि चिल्लाकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, वहाँ का नज़ारा बदल चुका था। अब वहाँ भीड़ थी, लेकिन उनके चेहरे काले थे, आंखों से खून टपक रहा था और वो सब रवि को घूर रहे थे। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर से मुड़कर देखा। स्टेशन मास्टर खड़ा था, पर उसका चेहरा पिघल रहा था और उसने कहा, अब तुम भी इसी ट्रेन में जाओगे। रवि ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन जैसे जैसे वो भागता गया, स्टेशन लंबा होता गया। चारों ओर से चीखें सुनाई दे रही थी। ट्रेन की सीटी फिर गूंज उठी और उसकी स्पीड बढ़ने लगी। रवि ने कैमरा गिरा दिया और ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ, पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह पुलिस को वहाँ एक कैमरा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो था। रवि ट्रेन में खड़ा था और धीरे धीरे उसकी आंखें पीली हो रही थी। ब्लैक स्टेशन पर जो भी जाता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।